आशीष राज ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज़ योर टेक ऑन केमिकल सेक्टर स्टॉक्स। तो केमिकल सेक्टर्स एज अ जनरल एज अ सेक्टर पे मेरा बहुत ज़्यादा डाइवर्स व्यूज़ है। तो आइए उसको पहले समझते हैं। पहले तो केमिकल सेक्टर्स में जो केमिकल की कंपनीज है या जो केमिकल प्रोड्यूस करती हैं, उनकी जो कंपनियां हैं, उस केमिकल उसके मार्केट के बारे में आपको समझना बहुत ज़रूरी है। उसकी कैसे डिमांड सप्लाई है, उसकी डिमांड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कैसी रहती है, एंड नेक्स्ट उस केमिकल के मेजरली कितने प्रोड्यूसर्स हैं और उनकी कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी क्या है, और इन केमिकल्स में से चाइना में से कोई प्रोड्यूसर है या नहीं। ये सारी चीज़ें जब आप एक केमिकल के बारे में जानते हैं तभी आप उस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और एज अ जनरल व्यू अबाउट अ केमिकल सेक्टर बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और इसमें दो तरीके की कंपनियां भी होती हैं, एक स्पेशलिटी केमिकल्स और एक नॉर्मल केमिकल्स। तो आप जिस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उस केमिकल के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है, उस केमिकल के डिमांड के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, और डिमांड ओवर अ पीरियड ऑफ 5, 7, 10 ईयर्स कैसी थी, और क्या ये सिक्लिकल डिमांड है या ये ग्रोथ स्टोरी है, एंड द डिमांड कीप्स ऑन इम्प्रूविंग और उसकी डिमांड बढ़ती ही जाती है। अगर ये सब चीज़ें आप समझ जाते हैं तो उसके बाद उस केमिकल सेक्टर की कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, वरना नहीं। एज एन एग्ज़ाम्पल, अगर कोई केमिकल आपको नहीं समझ में आता या केमिकल सेक्टर के स्टॉक्स आपको नहीं समझ में आते तो उस सेक्टर से या उस कंपनी से दूर रहना ही बेहतर है। सिमिलर एग्जांपल होगा फार्मा और फार्मा की एपीआई मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ में। अगर आपको नहीं समझ में आता है कि इस कंपनी के या इस फार्मा के इंग्रेडिएंट्स का क्या फ्यूचर है और वो कंपनी कैसे उस मॉलिक्यूल को प्रोड्यूस कर रही है, उस मॉलिक्यूल की क्या डिमांड रहने वाली है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसकी डिमांड कैसी होने वाली है, तो उस कंपनी को भी अवॉइड करना ही बेटर है। तो केमिकल एज अ सेक्टर जनरल मेरा व्यू ये रहेगा कि आपको उस कंपनी के उस पर्टिकुलर केमिकल को समझना इम्पॉर्टेंट है। लेकिन अगर एक जनरल व्यू भी बनाना चाहें तो केमिकल एज अ सेक्टर जो है वो काफ़ी डाउन टर्न में है या साइडवेज करेक्शन दे रहा है, और नेक्स्ट 2-3 क्वार्टरली अपडेट के बाद ये पता चलेगा कि चाइनीज़ डीस्टॉकिंग की क्या स्टेटस है और डिमांड कैसी रहने वाली है। जब डिमांड के बारे में अच्छा फोरकास्ट हो जाए एंड यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट द डिमांड गोइंग फॉरवर्ड, तब केमिकल सेक्टर्स में या केमिकल सेक्टर के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना बेहतर होगा।